When there is no hope, but Jesus is the hope. When there is no answer, but Jesus will give you answer. और इसीलिए मैं आज आपको बताना मांगता हूं कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से कुछ नहीं वरन बहुत कुछ हो सकता है। न सिर्फ तमन्ना को खुदा ने चंगाई दी, लेकिन मैं एबीसी के पासवानों के लिए शुक्रगुजारी करना मांगता हूं। दे स्टूड फर्मली, न सिर्फ प्रार्थना में लेकिन फाइनेंस के अंदर खड़े हुए। कितने पासवान लोग हैं इन्होंने इस वक्त तमन्ना का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें खुदा ने इस सेवा के लिए भेजा। मैं चाहूंगा तमन्ना अपनी टेस्टिमनी जरूर से दें। आइए ताली बजाएं। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड आप सबको। और सबसे पहले मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने लगातार पहले दिन से मेरे लिए प्रार्थनाएं की है। खादिमों ने मेरे लिए प्रार्थना की, खादिमाओं ने मेरे लिए प्रार्थना की, और खुदा ने उस प्रार्थना के वसीले से मुझे चंगाई दे रहा है। मैं अपनी इस टेस्टिमनी को आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जो है, जो हमारा नासरी है, वो कभी हमारी प्रार्थनाओं को ज़ाहिर नहीं जाने देता। और सितंबर में मेरे को कुछ सिम्टम्स आने लगे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, और सडनली मेरे को बहुत तबीयत ख़राब होने लगी। मैं हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आप किसी जो आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, आप अपना सिटी स्कैन कराइए। सिटी स्कैन कराया तो सिटी स्कैन में मेरे को ट्यूमर निकला जो मेरे लंग्स में था। वो कम से कम 9.4 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, जिसकी वजह से मेरे दोनों लंग्स फिल्ड थे, इसलिए मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए आपको बायोप्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्यूमर जो है आपको और भी जगहों पे मतलब हो सकता है या स्प्रेड हो, तो उसके लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी। मैंने बायोप्सी कराई, और बायोप्सी कराने के बाद जो आंसर उन्होंने मुझे दिया वो आधा कच्चा पक्का आंसर था। उन्होंने बोला कि किसी अच्छे बड़े डॉक्टर को मुझे दिखाइए, क्योंकि इसमें कुछ डायसिस से दिख रहा है, कुछ हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते आपको। और ऐसे करने पे मैंने अपना ऑलमोस्ट बहुत पैसा लगा लिया था। कभी MRI, कभी आपको सिटी स्कैन कराना है, कभी कुछ कराना है। तो मैं बहुत थक गई थी और मैं इतना रोती थी कि खुदावन तो मुझे कैसे चंगा करेगा। मेरे रात भर मेरे पैरों में इतना सीवियर पेन होता था कि मैं अपने हाथ उठाकर दुआ करती थी, खुदावन कि मुझे ठीक कर, या फिर मुझे कोई ट्रीटमेंट दे जिससे मैं ये बता सकूं कि खुदावन सब कुछ कर सकता है। और उसके बाद जब मैं थक गई तो मैं बैठ गई। मैंने बोला ना मेरे पास पैसा है और ना कोई डॉक्टर कुछ बता रहा है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। और जब मैं बैठ गई तो खुदा ने मुझे एक हफ्ते बाद, उस टाइम पे दिवाली का टाइम था, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं सांस नहीं ले पाती थी, और मैं ऐसे बातें करती थी, हाँ मैं करूँगी, हाँ मैं जाऊँगी, हाँ मैं कर लूँगी। मतलब एक सांसों में एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। इतना कि मेरी तबीयत इतनी सीवियर हो गई थी, मैं चल नहीं पाती थी, मैं उठ के बेड से खड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरी बोन्स में कैंसर था। तो जब डॉक्टर ने बोला कि आपको मतलब मेरे घर से किसी मेरे चर्च के हैं जिन्होंने मुझे बोला कि आपका मैंने पर्चा बनवाया है एम्स का, आप जाके तुरंत दिखाइए। मैंने उनसे कोई बात नहीं करी, उन्होंने घर बैठे बैठे खुदाबाद ने मुझे मेरा कार्ड बनवाया। और जब मैं गई तो मैंने कार्ड दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला कि आप सब कुछ करा कर आई हो, आप पेट स्कैन करा के आई हो, MRI करा के आई हो, पर हम आपकी बायोप्सी दोबारा करेंगे। जब उन्होंने मेरी बायोप्सी करी, वहाँ पर मेरी 2 बायोप्सी हुई, और खुदा ने मेरे साथ फरिश्तों को इतना खड़ा कर दिया कि मेरे लगता था कि हर कदम पे खुदावन मेरे साथ खड़ा है। हर दिन मेरे को लगता था खुदावन मेरे साथ खड़ा है। मुझे एक भी दिन लाइन में लगने नहीं दिया। जब पहुंचती थी तो एकदम मेरा काम हो जाता था। जब पहुंचती थी 3 दिन में डॉक्टर से विजिट हुई, और उसके बाद उन्होंने मेरे को कंफर्म करा कि आपको स्प्रेड है आपकी बॉडी में कैंसर, जो 4 स्टेज का है, और आप इससे अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमें नहीं पता हम क्या करेंगे। और जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत रोने लगी। सोलोमन आंटी आई, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैं तुझे सीनियर डॉक्टर को दिखाऊंगी और मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तू चल। डॉक्टर ने मुझे घर भेज दिया था, और आंटी उस दिन आ गए। उन्होंने बोला नहीं हम घर नहीं जाएंगे, तेरी तबीयत बहुत ख़राब है, हम सीनियर डॉक्टर के पास जाएंगे। जब हम सीनियर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उसने बोला कि ये तो पूरा बॉडी में फैला हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आंटी ने बोला कि सर कुछ कीजिए इस लड़की के लिए, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ आप देखिए। और उस वक्त मेरी प्रार्थना स्टार्ट हो गई, खुदावन आज तो मैं ट्रीटमेंट के लिए लेकर ही जाऊंगी, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने एक डॉक्टर को कॉल किया सडनली, और डॉक्टर ने बोला हाँ मैं हूँ, आप आ
जाइए। आंटी और मैं फटाफट दौड़े गए दूसरी बिल्डिंग में, और उसके बाद हम वहाँ गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो है बॉडी में सब स्प्रेड है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आपका जो ये ट्यूमर हम करेंगे ट्रीटमेंट, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। मैंने बोला आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, मेरा जो ठीक करने वाला है वो खुदावन यीशु मसीह है। उसके बाद जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो मेरे ट्रीटमेंट में मेरे को 4 कीमो लगे, और 4 कीमो में 2 महीने में जनवरी में जब मैंने पेट स्कैन कराया, आप बिलीव नहीं करेंगे, डॉक्टर देखकर कह रहा था कि आपके 4 महीनों में 2 महीनों में 4 कीमो में आपका ट्यूमर का साइज 9.4 से 3.4 हो गया है, जो बहुत बड़ी आपके लिए अचीवमेंट है। और जब मैंने सुना तो डॉक्टर भी हैरान हो रहा था। डॉक्टर ने बोला हम ट्यूमर का साइज जो है डिक्रीज करने के लिए हम 20-20 हज़ार का इंजेक्शन देते हैं, लेकिन आपकी रिकवरी को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं जानता हूँ, मैंने डॉक्टर को बोला अभी तो 3.4 है, आप देखेंगे ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सब कुछ कर सकता है। जो 2 महीने में मेरे ट्यूमर का साइज 6 पॉइंट घटा सकता है, तो वो ये भी कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर सब होने के साथ साथ हमें यीशु मसीह की दुआएं और आप लोगों का प्यार, और जितने भी खादिम मेरे घर आए उन्होंने मुझे बहुत प्रेयर करी, बहुत उत्साह दिया, बहुत सब कुछ वो लोग मेरे साथ, आप सब मेरे साथ रहे तो मुझे हिम्मत मिली, क्योंकि मेरे परिवार बहुत टूट गया था ये देख के, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, और मैं खुद इतनी टूट गई थी कि मैं क्या करूँगी। शैतान मेरे दिमाग में बहुत कुछ डालता था, परेशानियाँ डालता था, बुरे विचार डालता था, लेकिन खुदावन सब कुछ था। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 14, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया यीशु मसीह ने, और मैंने व्याकुल नहीं हुई, खुदा पे भरोसा रखा, और खुदा ने मेरे भरोसे को पूरा किया। और आप जल्द देखेंगे कि मैं जल्दी इसी साल, पूरा 1 साल भी नहीं लेगा, खुदा मुझे इसी साल 2-3 महीनों में ही पूरी रिकवरी देगा। प्रेज द लॉर्ड।